स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। और आज हम करेंगे पाठ 13 संज्ञा विकार। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे सर्वनाम। तो बच्चों पहले पढ़ते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ें परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं उसमें। अब उस संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द कहलाता है सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोहित ने कहा कि मैं आज मेरठ नहीं जाऊंगा। कामिनी ने पंकज से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। बच्चों ने कहा कि हम आज मेला देखने जाएंगे। संयम ने बताया कि अशोक आगरा चला गया है, वह आज खेलने नहीं आएगा। मोहन की 2 बहनें हैं, वे अब स्कूल नहीं जाती हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्द मैं, तुम, हम, वह, वे क्रमशः मोहित, कामिनी, बच्चों, अशोक और बहनें के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। मोहित, पंकज, बच्चों, अशोक और बहनें संज्ञा शब्द हैं। ये सभी नाम है ना, ये संज्ञा हैं। इसलिए इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द मैं, तुम, हम, वह, वे सर्वनाम हैं। क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं इसलिए ये कहलाएंगे सर्वनाम। संज्ञा के दोहराव से बचने और वाक्य के सौंदर्य की रक्षा के लिए सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक है। अब दोहराव का मतलब क्या होता है बच्चों? बार बार उसी संज्ञा शब्द को लिखना या बोलना। अब यहाँ अगर मोहित ने कहा कि मोहित आज मेरठ नहीं जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मोहित का प्रयोग 2 बार कर रहे हैं, संज्ञा शब्द का प्रयोग 2 बार कर रहे हैं, दोहराव हो रहा है उसका। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, मोहित के स्थान पर हमने यहाँ पर मैं का प्रयोग किया। तो मैं हो गया सर्वनाम। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी दूसरे स्त्री, पुरुष या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द, वे सर्वनाम जो किसी बोलने वाले का या सुनने वाले का या किसी दूसरे अन्य स्त्री, पुरुष का या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तुम वहां कब गए थे, वह तो आज यहां नहीं आया। इन वाक्यों में मैं का प्रयोग कहने वाले के लिए, तुम का प्रयोग सुनने वाले के लिए और वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब देखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, जो बोलने वाला है, जो कह रहा है ये बात, उसके लिए मैं का प्रयोग हुआ है। अब तुम वहां कब गए थे, इसमें क्या हो रहा है, जो सुनने वाला है उसके लिए कहा जा रहा है, हम किसी और को कह रहे हैं तुम कहाँ गए थे, तुम वहां कब गए थे। और यहाँ इस वाक्य में क्या है, वह तो आज यहाँ नहीं आया। वह कौन है नहीं पता, किसी अन्य के लिए बोला जा रहा है। तो ये तीनों हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आइए देखते हैं ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं। उत्तम पुरुष, बात कहने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहते हैं।
जो बात कहता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, बात सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं, जो सुनने वाला होता है, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष, जिस व्यक्ति, प्राणी अथवा पदार्थ के विषय में बातचीत चल रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के बारे में बात की जा रही है वो होता है अन्य पुरुष। अगला सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मुझे यह पसंद है, तुमने जो किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं यह चाहता हूं, वह नहीं। अब देखिए बच्चों, इन वाक्यों में यह और वह निश्चित वस्तु या कार्य की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। मुझे यह पसंद नहीं, किसी निश्चित चीज के लिए बोला जा रहा है, निश्चित वस्तु के लिए बोला जा रहा है कि मुझे यह पसंद नहीं। तुमने जो किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी निश्चित कार्य के लिए बोला जा रहा है कि जो काम तुमने किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं यह चाहता हूं, वह नहीं। यह भी निश्चित है कि मुझे क्या चाहिए, वो निश्चित रूप से बोला जा रहा है कि यह चाहता हूं मैं, वह नहीं। तो ये हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वरन जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आपसे कोई मिलने आया है, कुछ करो तभी बात बनेगी, क्या आपने किसी को यहां देखा था। इन वाक्यों में कोई, कुछ और किसी अनिश्चित व्यक्ति या कार्य की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपसे कोई मिलने आया, कोई कौन? कुछ निश्चित नहीं है कि कौन है, कोई है। कुछ करो, क्या करो? कार्य, कोई निश्चित कार्य तो नहीं बताया गया है, कुछ करो। क्या आपने किसी को यहां देखा? किसी भी निश्चित नहीं है, कौन है वो? तो ये सब हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वे सर्वनाम जो किसी वाक्य में एक उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है। वह आदमी मुझे बाजार में मिला था जिसने कल तुम्हारी सहायता की थी। ऐसे आदमी से बचो जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता हो। इन वाक्यों में जिसने और जो सर्वनाम शब्द संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, इस वाक्य में ये जो दो उपवाक्य हैं इनमें संबंध कौन बना रहा है? वह आदमी मुझे बाजार में मिला था। कौन सा आदमी? जिसने कल तुम्हारी सहायता की थी। तो इन दो वाक्यों को का संबंध कौन बना रहा है? जिसने। ऐसे आदमी से बचो, कैसे आदमी से? जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता हो। तो दो उपवाक्यों के बीच का संबंध जो ने बनाया। तो ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आगरा कौन जा रहा है? यह काम किसने किया है? तुमने इस टोकरी में क्या रख दिया है? इन उदाहरणों में कौन, किसने और क्या का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए स्वयं के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता मतलब काम का करने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जैसे
मैं उससे स्वयं मिला था। मैं अपने लिए ये बात कह रही हूँ कि मैं उससे स्वयं मिला। उसने खुद मुझसे यह बात कही थी। अब उसके लिए भी कहा जा रहा है कि उसने स्वयं ने, उसने ही कही थी ये बात खुद के लिए। हम अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। इन उदाहरणों में स्वयं, खुद और अपने आप का प्रयोग कर्ता ने अपने लिए किया है, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे सर्वनामों के कारक। सर्वनामों के कारक रूप इस प्रकार होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के कारकीय रूप। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पहला सर्वनाम पढ़ा था आपने पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके उत्तम पुरुष के कारकीय रूप पढ़ेंगे। इधर कारक दिए हैं, आपने पिछले पाठ में कारक के बारे में पढ़ा था। तो ये है कारक, यहाँ एक वचन और फिर बहुवचन। कर्ता, मैं, मैंने एक वचन, हम, हमने बहुवचन हो गया इसका। कर्म, मुझको, मुझे, आपने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को, मुझको, मुझे, हमको, हमें, बहुवचन। करण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान, मेरे लिए, बहुवचन, हमारे लिए। अपादान, एक वचन, मुझसे, बहुवचन, हमसे। संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, इसका बहुवचन हो गया। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। ठीक है। अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के कारकीय रूप। पहले हमने पढ़ा उत्तम पुरुष के कारकीय रूप, अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष के कारकीय रूप। कर्ता, तू, तूने, एक वचन, तुम, तुमने, आप, आपने, बहुवचन। कर्म, एक वचन, तुझको, तुझे, बहुवचन, तुमको, तुम्हें, आपको। करण, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान, एक वचन, तेरे लिए, बहुवचन, तुम्हारे लिए, आपके लिए। अपादान, तुझसे, बहुवचन, तुमसे, आपसे। संबंध, एक वचन, तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण, तुझ में, तुझ पर, बहुवचन में, तुम में, तुम पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के कारकीय रूप। कर्ता, एक वचन, वह, उसने, बहुवचन, वे, उन्होंने। कर्म, उसे, उसको, बहुवचन, उन्हें, उनको। करण, एक वचन, उससे, उसके द्वारा, बहुवचन, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान, एक वचन, उसके लिए, बहुवचन, उनके लिए। अपादान, एक वचन, उससे, बहुवचन, उनसे। संबंध, उसका, उसकी, उसके, बहुवचन, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण, एक वचन, उसमें, उस पर, बहुवचन, उनमें, उन पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। अब पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कर्ता, एक वचन, यह, वह, इसने, उसने, बहुवचन, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। कर्म, एक वचन, इसे, इसको, उसे, उसको, बहुवचन, इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। करण, एक वचन, इससे, इसके द्वारा, बहुवचन, इनसे, इनके द्वारा। उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान, इसके लिए, उसके लिए, बहुवचन, इनके लिए, उनके लिए। अपादान, इससे, उससे, बहुवचन, इनसे, उनसे। संबंध, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, बहुवचन, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण, इसमें, इस पर, उसमें, उस पर, बहुवचन, इनमें, इन पर, उनमें, उन पर। और संबोधन सर्वनाम में नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कर्ता, एक वचन, कोई, किसी ने, बहुवचन, किन्हीं ने, कुछ, कुछ ने। कर्म, किसी को, बहुवचन, किन्हीं को, कुछ को। करण, एक वचन, किसी से, किसी के द्वारा, बहुवचन, किन्हीं से, कुछ से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान, किसी के लिए, बहुवचन, किन्हीं के लिए, कुछ के लिए। अपादान, एक वचन, किसी से, बहुवचन, किन्हीं से, कुछ से। संबंध, किसी का, किसी की, किसी के,
बहुवचन किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, और बहुवचन किन्हीं में, किन्हीं पर, कुछ में, कुछ पर। संबोधन नहीं होता सर्वनाम में। फिर आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कर्ता एक वचन जो, जिसने, बहुवचन जो, जिन्होंने। कर्म एक वचन जिसे, जिसको, बहुवचन जिन्हें, जिनको। करण एक वचन जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान एक वचन जिसके लिए, बहुवचन जिनके लिए। अपादान जिससे, जिनसे। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण जिसमें, जिस पर, बहुवचन जिसमें, जिन पर। संबोधन नहीं होता सर्वनाम में। अब करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कर्ता एक वचन कौन, किसने, बहुवचन कौन, किन्होंने। कर्म एक वचन किसे, किसको, बहुवचन किन्हें, किनको। करण एक वचन किससे, किसके द्वारा, बहुवचन किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान एक वचन किसके लिए, बहुवचन किनके लिए। अपादान एक वचन किससे, बहुवचन किनसे। संबंध एक वचन किसका, किसकी, किसके, बहुवचन किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किस में, किस पर, बहुवचन किन में, किन पर। और संबोधन नहीं होता है। अब पढ़ते हैं हम निजवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कर्ता एक वचन स्वयं ने, खुद ने, बहुवचन अपने, आप ने। कर्म एक वचन स्वयं को, खुद को, बहुवचन अपने आप को। करण स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा, बहुवचन अपने आप के द्वारा। संप्रदान स्वयं के लिए, खुद के लिए, बहुवचन अपने लिए। अपादान स्वयं से, खुद से, बहुवचन अपने आप से। संबंध स्वयं का, खुद का, बहुवचन अपने आप का। अधिकरण स्वयं पर, खुद पर, बहुवचन अपने आप पर। और सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। तो आया समझ में बच्चों आपको? इसे फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए बच्चों अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो अभी हमने पाठ में सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो उसको फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे और फिर लिखेंगे। ये आप स्वयं करेंगे। मैं एक बार प्रश्न पढ़ूंगी सारे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन लिखे गए सर्वनामों के भेद लिखिए। अब देखिए यहाँ रेखांकित जो शब्द हैं उनके भेद लिखने हैं हमें। कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है ना कौन आ रहा है, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों। वह कलम मुझे मिल गया है जो तुमने खो दिया था। अब देखिए दो उपवाक्यों में संबंध जो बना रहा है, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। वहां कौन बैठा है? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं वहां स्वयं जाऊंगा, स्वयं निजवाचक, अपने लिए कहा जा रहा है ना, निजवाचक सर्वनाम। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई यहां आए तो उसे मेरे पास भेज देना।
अब कुछ निश्चित नहीं बताया गया है, कोई यहाँ आए तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर से यहाँ क्या है? एक प्रश्न चिन्ह है, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आया समझ बच्चों? अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम की अशुद्धियां ठीक करके लिखिए। सड़क पर कुछ आ रहा है। सड़क पर कुछ की जगह क्या है? कोई आ रहा है। आपको पूरा वाक्य लिखना है, मैं केवल अशुद्धि जो है उसको शुद्ध करके लिख रही हूं। यह काम कौन ने किया है? कौन ने किया है, इसकी जगह क्या आएगा? कौन ने की जगह यह काम किसने किया है? किसने? वे पुस्तक पढ़ रहा था। वे अशुद्ध है, वे की जगह क्या आएगा? वह पुस्तक पढ़ रहा था। मेरे को कौन पूछने आया था? मेरे को अशुद्ध शब्द है, इसकी जगह क्या आएगा? मुझे कौन पूछने आया था? मुझे। हमने आज खाना नहीं खाना है। हमने आज खाना नहीं खाना है। हमें आज खाना नहीं खाना है। हमने की जगह हमें। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं ये अभ्यास। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही है वो हमें चुनकर बताना है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक। उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी दूसरे स्त्री, पुरुष या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कौन से सर्वनाम होते हैं वे? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति या वस्तु, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वरन जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, यही अंत होता है इस पाठ का। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए आभार।